हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सेट स्टैंडर्ड 11 अब पढ़ा रहे हैं। सेट जो स्टैंडर्ड 11 में आप लोग पढ़ेंगे, ये दिस इज कम्प्लीटली न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले आप बहुत जैसे क्लास 10 तक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़े हैं। और सेट का इंट्रोडक्शन क्लास 11 से स्टार्ट होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसका 11 और 12 में बहुत यूज होता है। जैसे रिलेशन चैप्टर है, फंक्शन चैप्टर है, कैलकुलस चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, ये सब में बहुत इसका यूज होता है। अब सेट जैसा देखिए, और ये बहुत इजी है, ज़्यादातर टफ नहीं है। बहुत से कंपटीशन्स है, कंपटीशन मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत यूज होता है, सेट के कंसेप्ट का। अब देखिए, पहले हम आपको बेसिक बताने जा रहे हैं सेट क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सेट को बोलते हैं ग्रुप, कलेक्शन को सेट बोलते हैं। तो उसमें क्या ऑल कलेक्शन आर नॉट सेट, ये सारे कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। ये देखिए, सेट का डिफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन दैट कैन बी डिफाइंड, जो किया जा सके, डिफाइंड किया जा सके, जो इसका कि मीनिंगफुल है। ओके, तो जैसे हम आपको पहले कुछ एग्जांपल देते हैं किस तरह का कलेक्शन सेट होगा या सेट नहीं होगा। ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में क्लियर है। तो पहले सेट समझ गए, सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। तो सारा कलेक्शन सेट नहीं है, सारा ग्रुपिंग सेट नहीं है। जो ग्रुपिंग जो कलेक्शन का कैन बी डिफाइंड, इसका कुछ मतलब हो, दैट कैन बी डन, दैट इज पॉसिबल, वही सेट होगा। अब देखिए, पहले सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। ओके, एक है का रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर, और टैबुलर फॉर्म। दो तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। द रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में देख रहे हैं, नेम से ही पता रहा है कि इसमें डायरेक्ट जो सेट का एलिमेंट होगा, जो सेट का मेंबर होगा, वे डायरेक्टली इंडिकेट रहता है। सेट बिल्डर फॉर्म में है कि सेट को जिस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड रहता है, उस प्रॉपर्टीज पर डिफाइंड होता है। जैसे अब देखिए, एक हम क्या है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, इसको हम एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में है कि कोई भी हम सेट को नेमिंग करते हैं, कोई अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी लिखते हैं, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, लिखते हैं x such that x is an integer, x is an integer and ये जब भी ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाएगा तो ये कर्ली ब्रैकेट फॉर्म में होगा। अब देखिए, यहाँ कह रहा है एक सेट बिल्डर फॉर्म में है,
देख इसको किस तरफ क्या पढ़ेंगे, ए इज अ सेट x such that x is an integer and और x क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, एंड x -3 और 7 के बीच में। तो ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। और इसी को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या टेबलर फॉर्म में लिखेंगे, अब देखिए तो इसमें क्या है, एंड इसमें जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, ये क्या है, वे -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा देखिए क्या होगा, -2 -1 0 देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए दोनों का मतलब सेम है। यहाँ रोस्टर फॉर्म में कि डायरेक्ट एलिमेंट यानी जो सेट में जो है, इस ग्रुपिंग में जो है उसको एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ बोलेंगे ए का एलिमेंट क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 है। और ये उसी को, ये किस प्रॉपर्टी है उसी को एक्सप्लेन करता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ एक्स जो भी यहाँ लिखे, एक्स लिखे या वाई लिखे, जो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, जनरली एक्स ही लिखते हैं। एक्स इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स जो पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ इंटीजर है, जो भी प्रॉपर्टी रहेगा इंटीजर नेचुरल नंबर उसके अनुसार डिफाइन होता है। एंड और एक्स क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखिए अब इसी बात को ये है, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या हो गया, 2 हुआ, -1 हुआ, 0 है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 चूँकि 7 से छोटा है। तो ये दोनों देखिए क्या है, दोनों बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। तो ये क्या है आपका लैंग्वेज के फॉर्म में, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में है, और ये डायरेक्ट एलिमेंट के फॉर्म में। तो इसीलिए इसको रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म कहते हैं, और ये सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। दीज आर द टू मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। तो इस तरह का हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखें, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ये समझ गए आप, ये सेट का डिफिनेशन समझे, सेट का रिप्रेजेंटेशन समझे। और एक जैसे यहाँ हम अभी बताया कि सेट, जैसे इसमें एक टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट मतलब उसमें क्या क्या है, जो है उसका एलिमेंट कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि -2 एलिमेंट का सिंबल ये है ई, -2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब जैसे यहाँ 0 है तो 0 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे। अब जो इसमें नहीं है, जैसे मान लीजिए 7 नहीं है तो हम इसे बोलेंगे 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसको पढ़ा जाएगा सेट ए। ओके, तो इसी तरह एलिमेंट है या नहीं है, ये बहुत ठीक है, आसान है आइडेंटिफाई करना। तो समझ गए सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट, ऐसा कलेक्शन जो डिफाइंड हो, जो मीनिंगफुल हो, दैट कैन बी डन, इसको सेट कहते हैं। ऑल कलेक्शन आर नॉट सेट, ओनली दोज कलेक्शन विच आर डिफाइंड आर सेट। फिर देखिए सेट को कैसे दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर और टेबलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म में एलिमेंट डायरेक्ट आपको रहेगा, डायरेक्टली मेंशन रहता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में वो अकॉर्डिंग टू जिस प्रॉपर्टीज रहता है उस प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया हुआ रहता है। अब देखिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में पहले जो हम बताएं कि कौन सा कलेक्शन सेट होगा और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें आपको नहीं दिए। तब देखिए इसमें एक्सरसाइज में देखिए कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कौन सा कलेक्शन सेट है या कौन सा कलेक्शन
नहीं है। तो हम इसमें आपको जस्ट जो है उसको पढ़ के यस या नो लिख देंगे। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, लेटर जे से कौन सा मेंबर स्टार्ट हो रहा है, यदि उसका हम कलेक्शन करेंगे तो सेट होगा कि नहीं। अतः सेट होगा। तो देखिए क्योंकि ये कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, जे से कौन कौन स्टार्ट हो सकता है। देखिए जून हो सकता है और ये जुलाई हो सकता है। तो ये कलेक्शन क्या है, पॉसिबल है, ये दिस कैन बी डन। इसलिए क्या हो गया, ये यस हो गया। फिर दूसरा कर रहा है क्या कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये कलेक्शन सेट नहीं है, नो। क्यों नहीं है, ये 1 है, यहाँ यस लिख दिए। 2 नहीं है, कह रहा है कि 10 टैलेंटेड राइटर। अब देखिए टैलेंटेड राइटर का क्या बेसिस है, व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ टैलेंटेड राइटर टू आइडेंटिफाई। किसको हम टैलेंटेड कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। राइटर हैं, बहुत राइटर हैं जो बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है कि टैलेंटेड, तो टैलेंटेड का क्या बेसिस होगा, किस बेसिस पर हम किसको टैलेंटेड कहेंगे, किसको टैलेंटेड नहीं कहेंगे। तो दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ये हम 10 टैलेंटेड का कलेक्शन नहीं कर सकते। फिर दिख रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है। कह रहा है क्या कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या का ये है ना, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है, ये कलेक्शन भी सेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नो, सेट नहीं है, ठीक है। अब देखते थर्ड क्या है, सेट नहीं है। थर्ड अगर अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें भी क्या बेस होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि है बहुत अच्छे बैट्समैन है, सचिन तेंदुलकर भी, सौरव गांगुली भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन 11 ये कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं, ये सेट नहीं है। फिर देखिए 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, तो ये कलेक्शन संभव है ना। 20 है, 20 है, 40 है, 50 है, जो भी है तो उसका हम कलेक्शन कर सकते हैं, 40 50। तो ये पॉसिबल है, तो ये सेट है। यस मतलब सेट है, नो मतलब सेट नहीं। हम यस नो में लिख दे रहे हैं। अब फिर है आपका जून जुलाई, जैसे अब यहाँ छूट गया, जनवरी भी हो सकता है। ओके, जून जुलाई जनवरी जो सेट से, ये मतलब ये सेट है पहला। अब ये फिर कह रहा है आपको द कलेक्शन ऑफ 5 है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से जितने भी लेस नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन हो सकता है, देखिए सेट है। फिर कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जितने नॉवेल लिखे हैं उसका कलेक्शन, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, ये सेट है। फिर देखिए नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो जितने भी इवन इंटीजर है तो ये सेट है। ये क्या ऑल इवन इंटीजर, तो ये सेट इनफाइनाइट सेट इसमें होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो ये सेट है ऑल इवन इंटीजर्स। फिर देखिए कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, तो ये भी हो सकता है कलेक्शन। 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, कितना है, ये पॉसिबल है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो ये सेट है। फिर 9 है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये भी सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत सारे डेंजरस है। तो डेंजरस का क्या क्राइटेरिया है, मोस्ट होने का क्या क्राइटेरिया है, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये सेट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कलेक्शन, जो शुरू में हम डिफिनेशन बताए थे, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन
ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए, वैसा डिफाइन जो किया जा सकता है। जैसे है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, बोलती है हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मोस्ट डेंजरस का डिफिनेशन हम नहीं फिक्स कर सकते हैं। जैसे टैलेंटेड राइटर था तो उसका क्राइटेरिया हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर था तो उसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब सेट नहीं है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा सेट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 2, ये हम आपको बेसिक में ही बता चुके हैं। इसमें क्या करें, एक सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन 2 है कि लेट ए, ये देखिए ए इज अ सेट whose member are 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol। द एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है। तो ये आप बेसिक में ही बता चुके हैं तो हमको लगता है आप कर लेंगे। फिर भी हम देखिए इसको 1 2 3 4 5 6, तो ये इसमें कह रहा है क्या, कौन एलिमेंट है। जैसे देखो 5, तो ये एलिमेंट ए होगा, एलिमेंट 5 इसमें है, देख रहे हैं। फिर कह रहा है 8 इसमें नहीं है तो नॉट एलिमेंट ए। जो इसमें है उसमें लिखेंगे एलिमेंट है और जो नहीं है वे नहीं, ठीक है। तो ये सीधा कट कर देंगे। जैसे अब देखिए 0 नहीं है, 0 इसमें नहीं है तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे, नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, तो ये समझ गए होंगे, ये आपको आराम से हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ एक और हम बता दे रहे हैं 10 भी इसमें नहीं है तो 10 इज ऑल्सो नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये आप आराम से कर लेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं। ओके, अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखिए, देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म जैसे हम बताए थे, दो तरीका से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तब देखिए, तो ये क्वेश्चन 3 है। अब देखिए इसमें ए का इसमें कर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यानी इसमें डिफाइन कर रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3। ये हम आपको बेसिक में ही बता चुके थे, फिर भी इसका देख दिए सेट बिल्डर फॉर्म है और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, देख लिए -2 -1 एंड एक्स क्या है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो ये 1 2 3 4 5 6 इतना तक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये 1 था। अब देखिए बी में कह रहा है क्या, बी है 2 में, सेट का नेम बी है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस दैन 6। अब ये भी आसान है, इसमें सेट का नेम बी है, सेट का नेम कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें कह रहा है कि लेस दैन 6 से नेचुरल नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 है ना, 6 से कम है तो बस 5 तक ही होगा। तो ये देख लीजिए, ये सब आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। 3 कह रहा है क्या, सी में है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर such that
such that the sum of its digit is 8। अब इसमें कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जिसमें कि सम ऑफ डिजिट 8 होगा। अब ये 2 डिजिट नंबर आप खोजिए। 2 डिजिट नंबर कहाँ, 10 से 99 तक स्टार्ट होता है, उसमें कहाँ से 8 होगा। तो जैसे देखिए पहले यहाँ 17, 71 देख रहे हैं, 26, 62, ठीक है, 35, देखिए 53, इसी तरह ये हो गया 80, है ना, 40, 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ ए डिजिट इज 8, ये 44, है ना, इतना ही होगा। और इसमें लगता नहीं कोई छूटा है। 26 हो गया, 35 और 88, इतना देखिए सब दिस ऑल आर 2 डिजिट नंबर। इसमें डिजिट का सम देखिए 1 टेंस, देखिए 1 + 7, ये क्या हो गया 8 हो गया। जितना भी डिजिट है सब में आप प्लस करेंगे तो क्या होगा 8 ही होगा। तो ये आपका सी। फिर क्वेश्चन इस 3 था। फिर ये देखिए इसमें 4 है। 4 का है क्या, डी एक्स such that x is a prime number। x क्या है, प्राइम नंबर है, which is a divisor of 60। अब देखिए इसमें सब देख रहे प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। इसमें अगर हमको प्राइम नंबर लेना है, ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर सकता है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 हुआ, 3 हो गया प्राइम नंबर, 2, 3, है ना, 5, 2, 3, 5 जो उसकी 60 को डिवाइड करे, ठीक है। तो बस इतना ही होगा, 2, 3, 5, ये आंसर है, प्राइम नंबर है। इनका जो 60 का देखिए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो देखिए 2, 3, 5 इतना ही है। तो 60 का डिवाइजर 6 भी होगा, 10 भी होगा, बहुत सारा है, लेकिन उसमें जो प्राइम नंबर है वही लेना है। ओके, अब देखिए फिर है 5 में दिया हुआ आपको e द set of all letters in the word trigonometry, T no अब देखिए इसमें क्या है कि हमको ई वैसा सेट है जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कौन कौन सा अल्फ़ाबेट यूज हुआ है। तो इसमें देखिए क्या करना है हमको, जो रिपीटेशन है जो वर्ड उसको एक ही बार लेना है, और ये ध्यान रखना, T R I देखिए G O N, ये देखिए O आया तो ये हो गया है, O आ गया है। अब देखिए M E नहीं लिए हैं, E, फिर T ऑलरेडी हो चुका, R भी हो चुका, और देखिए Y। सेट में बस यही ध्यान रखना, जो वर्ड का रिपीटेशन है दैट विल नॉट बी रिपीटेड। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो जो अल्फ़ाबेट है उसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए टी हो गया, R I G O N, O था तो ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, M E और T ऑलरेडी टेकन, तो फिर Y भी हो गया, तो ये हो गया सेट के फॉर्म। ओके, फिर उसी तरह 6 आप कर लेंगे। 6 में कर रहा है क्या,
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो 6 आप बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन था क्या, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म था और हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे या टेबलर फॉर्म में लिखे। अब क्वेश्चन 4 में देखिए क्या है, राइट, देखिए राइट द, क्वेश्चन 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, यानी रोस्टर फॉर्म है और इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे, किस प्रॉपर्टी पर बेस्ट है उसको हम लिखेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 है, 3, 6, 9, 12, इसमें आप यू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि हम जैसा लिखें उससे अदर इसमें दूसरा नहीं हो सकता है। तो जैसे देखिए एक हम, जैसे यहाँ तो ये है, पहले हम इसको एक नेम दे दें, ए दे दीजिए, जो दीजिए ABC। पहले हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जिसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ था, आप देखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो पहले एक्स सच एक्स, मतलब ये जो एलिमेंट है उसको रिफर करता है एक्स सच दैट। अब देखिए ये क्या है, तो पहले तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, और ये क्या है आप लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 3, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, और मल्टीपल ऑफ 3 है, देख रहे हैं ये सब मल्टीपल्स ऑफ 3 है। और इसमें हम और लिख सकते हैं एंड, और एक्स क्या है ना, लेस देन, आप लिख देते हैं एक्स मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन, मान लीजिए हम 15 कर देते हैं, यहाँ क्या 15 से कम है, सब क्या है ऑल, देखें सब 3, 6, 9, 12 ऑल आर द मल्टीपल्स। अब यहाँ पर जैसे कि 14 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मल्टीपल्स ऑफ 3 है इसीलिए उसको डिफाइन कर दिए, ठीक है। और ये दूसरे तरीक़ा से भी हो सकता है, ओके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट है 2 है, 2, 4, 8, 6, 32, ठीक है, ये देखिए। अब फिर यहाँ देखिए ये किस प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, अब टू सिलेक्ट द प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ देखिए क्या है 2 है, 4, 8, सब देखिए सब मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। या आप ये भी कर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये सब क्या है एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। तो मान लिया हम इसको b कर देते हैं, b x सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n हो गया, और ये n को हम डिफाइन कर दें वेयर n ये क्या है नेचुरल नंबर ही है ना, यहाँ 2 का पावर क्या है 0 नहीं हो सकता है, ये n स्मॉल n क्या है नेचुरल नंबर है, और ये n का वैल्यू, ये जो पावर देख रहे ये n का वैल्यू क्या है कहाँ तक है, लेस देन, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, यानी n का वैल्यू लेस देन हम 6 लिख दिए, यानी n का वैल्यू ये पावर कहाँ है लेस देन 6, नेचुरल है तो नेचुरल है तो इसलिए 0 कट गया और लेस देन 6 है, तो ये देखिए प्रॉपर्टी। और ये दूसरे तरीक़ा से भी आप लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ है, ओके। एक से जैसे आप समझ गए तो यू कैन मेक बाय ओन मेथड ऑल्सो, ओके। इसमें ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट जो हम लिख रहे हैं वैसा ही होगा। अब फिर क्वेश्चन आइए इसी तरह, ये देखिए 3, क्वेश्चन 3 है कि कह रहा है कि 5, 25, 125 और 625। फिर यहाँ देखिए ये क्या है, ये लगभग आपका प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है। देखिए 5 का पावर है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, है ना। तो उसी तरह हम इसमें लिख सकते हैं C, देखिए x सच दैट x इक्वल टू
5 पावर n, वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये n का वैल्यू, ठीक है, n का क्या है, नेचुरल वैल्यू है ये 1 2 3 4, लेस देन हम 5 कर दे रहे हैं, 5 से हो गया, देख ली। तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। अब देखिए फिर क्वेश्चन 4 है, 4 का 4 इसमें लेकर आए, ये है आपका 2 4 6। अब देखिए ये कंटिन्यू है, तो ये क्या है, ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 2, है ना, 2 का मल्टीपल्स है, या कह सकते हैं कि इवन नंबर है ना। ये डॉट 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 इसका मतलब इनफाइनाइट है, कहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम सिंपली इस तरह का लिख दे, सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, जितना इवन नंबर है सब आ गया, देख रहे हैं, ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 2 इवन नंबर्स, ओके। अब देखिए लास्ट इसमें है क्वेश्चन 5 इसका, देख रहे हैं, ये कह रहा है क्या, 1 4 9 और ये अप टू 100 यहाँ तक है। अब देखिए इसमें सब क्या देख रहे हैं, ये 1 का देखिए प्रॉपर्टी खोजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और लास्ट में ये क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी हम देखिए प्रॉपर्टी इसमें खोजना है, ओके। तो किसी किसी में सब में इसमें इजीली हो जा रहा है, और जहाँ थोड़ा रहेगा उसका थोड़ा दिमाग लगाना है। एक्स सच दैट एक्स इज दे दिए एन स्क्वायर। अब एन क्या है, एन को डिफाइन करेंगे, एन स्क्वायर वेयर एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन ऐसे हम लिख देते हैं, एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये फिर एन का मैंने स्क्वायर है, और ये एन का पावर क्या है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये एन को रिफर कर रहा है, तो एन क्या है, एन लेस देन 11 है ना, लेस देन 11 हो गया। तो ये देख लिए इस तरह, ये जितना था आपका, ये क्या था, सेट, ये आपका रोस्टर फॉर्म में था, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किए। तो अभी देख लिए इस चैप्टर का जो मेन मकसद इसमें है, सेट क्या है, सेट को आइडेंटिफाई करना, और सेट का रिप्रेजेंटेशन है, जो 2 तरीका हम पढ़े, और उसमें कौन सेट का एलिमेंट है, कौन सेट का मेंबर है या नहीं है, ओके। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 5 6। 5 यू कैन ट्राई, 5 आपसे बन सकता है, और 6 भी आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम आपको सॉल्व कर देंगे, ओके, थैंक यू।